सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको जो एक पितृपक्ष में अष्टमी को ज्योतिया व्रत होता है, जीवित पुत्रिका व्रत भी इसको कहते हैं, उसके बारे में आपको कैसे पूजा करना है, कब पारण करना है और क्या क्या आपको जो सुबह मतलब 3 बजे के पहर में क्या करना है वो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। और क्यों व्रत रखा जाता है, किसको रखना चाहिए, ये भी मैं सारी जानकारी आपको देती हूँ। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ। तो ये जीवित पुत्रिका व्रत भी इसको कहते हैं और ज्योतिया भी कहते हैं। ये साल भर में एक ही बार ये त्यौहार आता है। अधिकांश ये बिहार के लोग इसको रहते हैं और अब थोड़ा थोड़ा हमारे एमपी में भी इसका प्रचलन हो रहा है। मैं भी इस व्रत को 8 साल से रह रही हूँ। इस साल मेरा 8वां साल है, 8 साल से मैं भी रहने लगी हूँ। तो जिसके पुत्र है वो भी व्रत रख सकता है। और कुछ लोग मुझसे ये पूछे हैं कि हमारे 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, अभी मेरे पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि यदि इस व्रत को विधि विधान से वो रहें और जैसा कि पूजा करना है मैं बताऊंगी, पूजा करके उस तरह पूजा करेंगी तो अवश्य ही उनके पुत्र को पौत्र जरूर होंगे। कुछ ना कुछ भगवान ज्योतिया जीवित पुत्रिका उनको जरूर कुछ ना कुछ वरदान देंगे। तो मैं आपको बता दी हूँ कि ये व्रत पुत्र पौत्र के लिए है, जिसके नहीं है वो भी रख सकती हैं। तो उनके जरूर ही जीवित पुत्रिका उनको पुत्र अवश्य देंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस वर्ष कितने तारीख को जीवित पुत्रिका व्रत पड़ रहा है। तो 9 तारीख को षष्ठी है, 9:26 रात तक षष्ठी रहेगी। इसके बाद अष्टमी लग जाएगी। पूरी अष्टमी ही हम लोगों को व्रत रखना है जीवित पुत्रिका का। तो इसके बाद अष्टमी लग जाएगी। लेकिन कोई भी व्रत उदया तिथि ही मानी जाती है। भले ही रात से अष्टमी लग जाएगी लेकिन हम लोग उसको 10 तारीख को ही मानेंगे और 10 को ही व्रत रखेंगे। तो जब 9 तारीख की रात 3 बजे उठ करके और हम लोगों को स्नान करके और थोड़ी सी मीठी पूरी और सतपुलखी जो होती है, जानते होंगे उसको सतपुलखी भी कहते हैं और गिलकी भी कहते हैं, रेरुआ जिसको कहते हैं, बोलते हैं, छोटी छोटी होती है। मैं उसकी सब्जी बनाई हूँ, आपको अभी दिखाती हूँ। तो 3 बजे रात भोर में उठ करके 9 तारीख की ही रात को 3 बजे भोर में उठना है और स्नान करना है। स्नान करने के बाद चीलो सियार के लिए उस रेलवे के पत्ते में 2-2 पूरी और रेलवे की सब्जी, सतपुलखी कहते हैं, सतपुलखी की सब्जी और थोड़ा थोड़ा चिवड़ा और दही फुलाए रहते हैं। तो उन पूरियों पर रख के और कहीं भी छत पे या कहीं भी ऊपर चीलो सियार के नाम से रख देते हैं। चीलो सियार की कहानी भी है, मैं आपको कहानी का अलग वीडियो दूंगी। आज मैं आपको खाली व्रत करने की और कैसे व्रत रखना है वो मैं बता रही हूँ। और पूजा करके मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगी कि पूजा कैसे करना है। तो रात्रि में आप 9 तारीख को उठिए, 3 बजे रात भोर में स्नान करिए। स्नान करने के बाद चीलो सियार के लिए आप पूरी और नेनुए की सब्जी, जिसको गिलकी कहते हैं, तो निकाल दीजिए। और आप भी मीठी चीज़ उसी समय पोहा, जिसको चिवड़ा कहते हैं, और दही
थोड़ा सा खा लीजिए और पानी पी लीजिए। इसके बाद आपको 10 तारीख को, जिस दिन अष्टमी है, 10 तारीख के पूरा दिन और पूरी रात आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। तो 10 तारीख को ही हम लोगों को अष्टमी का व्रत रखना है, जीवित पुत्री का व्रत रखना है। और 10 तारीख की रात 10:29 तक अष्टमी है। इसके बाद नवमी लग जाएगी। 11 तारीख को 10:39 रात तक नवमी रहेगी। तो हम लोगों को यदि जो हम जीवित पुत्रिका का व्रत रहते हैं वो नवमी में ही पारण करना रहता है। नवमी में ही, ये अष्टमी का व्रत है तो नवमी में ही पारण करना है। 10 तारीख को भले ही 10:29 से नवमी लग जाएगी, लेकिन जब 11 तारीख को सुबह सूर्य भगवान निकलेंगे और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे। अर्घ्य देने के बाद, आरती करने के बाद हम लोग पारण करेंगे। नवमी में ही पारण करना है। तो नवमी 11 तारीख को 10:39 रात तक है। पूरी नवमी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 तारीख को हम लोगों को पूरा दिन और रात कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कभी अपने बच्चे पे या पति पे कोई कष्ट आ जाता है तो कहते हैं, हम लोग की यहाँ की तो भाषा नहीं है, ये बिहार तरफ की भाषा है, तो नहीं कहते कि अगर मैं जीवित पुत्रिका व्रत बहुत ही कष्ट से और भूखे रहली तो हमारे पुत्र को भगवान जीवित माता आप बचाइए। तो इस व्रत में कोई भी चीज ग्रहण नहीं करना है। बहुत ही कठिन ये व्रत है, लेकिन जो कर लेगा तो मानिए कि एक बार मौत भी आएगी, वो भी सामने से निकल जाएगी। जब कोई भी व्रत यदि विधि विधान से किया जाता है और सच्चे मन से किया जाता है तो अवश्य ही वो पुकार भगवान सुनते हैं। तो इस व्रत को इस तरह से रहना है। और जब आप 11 तारीख को सुबह अर्घ दें, उसके बाद मीठी चीज, गुलगुला है, पूड़ी है, जो भी आपके खीर है, सेवई है, जो बना सके वो थोड़ा बहुत कुछ अगल बगल के बच्चों को दूसरे के अवश्य प्रसाद के रूप में वितरित करिए। अब आइए मैं आपको बताती हूँ जो शाम को 3 बजे रात्रि में उठ के हम लोग को करना है वो क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जीवित पुत्रिका व्रत जो है उसमें आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो फल ले लीजिए और थोड़ा सा चना भिगो लीजिए। और जो कांस होती है, जिसके कुसा बनता है, उसी कांस की पूजा होती है। वो विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। तो यदि आपको सुविधा से कांस मिल जाए तो हरी कांस ले लीजिए। जैसे हलखष्टी में हर छठ में पूजा करते हैं, उसी तरह से आप उसको कहीं पे गाड़ के और विधिवत पूजा करिए। और यदि वो नहीं मिलती है तो आपके पास कुसा होगा, आप 2 कुसा को 2 कुसा ले लीजिए। ये 2 कुसा हैं, दोनों को ऐसे करके ऐसे एक धागे से बांध दीजिए और ऐसे रख के और उसी को पट्टे पे रख के और आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो जूतियाँ यदि आपसे बनती हो तो बना लीजिए, नहीं बनती है तो मार्केट में जूतियाँ बनी बनाई लाल धागे की मिलती है जो इस तरह की होती है। मैं व्रत रहती हूँ, ये मेरी अगले साल की जूतियाँ है। अभी मैं इसको रखी हूँ और कुछ दिन तक मैं इसको बराबर अपने गले में पहनती हूँ। और जब मैं इस साल दूसरी ले लूँगी और पूजा कर लूँगी तो इसको मैं इलाहाबाद जाऊँगी, वहीं विसर्जन कर दूँगी। तो ये जूतियाँ है, ये मार्केट में मिलती है, आप इसको खरीद लीजिए। और ये गिलकी का पत्ता है, रेरुआ का पत्ता है, इसी पे रख के और फूल पत्ती, हल्दी, चंदन, रोली से इसकी विधिवत पूजा करनी है। और इसके बाद कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद इसको आप पहले आपने बच्चे के गले में पहना लीजिए। इसके बाद आप प्रसाद के रूप में कुछ दिन तक अपने गले में धारण करिए। सुविधा से आपको जितनी सामग्री मिले आप
व्यवस्था कर सकते हैं। अपने हिसाब से फल ले लीजिए, चना ले लीजिए, चना थोड़ा सा भिगो के और पूजा में रखिए। कुछ मीठा हो तो मीठा रख लीजिए। हमारे यहाँ एमपी में जो लोग रहते हैं इसी तरह से व्रत रहते हैं और इसमें मांसाहार का कोई उपयोग मत करिए। मैं एक ठो वीडियो एक दिन देख रही थी तो कुछ लोग उसमें चावल और मच्छी का भी कुछ उपयोग बता रहे थे। तो मेरे हिसाब से किसी भी व्रत में, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, यदि व्रत रहते हैं तो व्रत में मच्छी मांस का उपयोग नहीं किया जाता है, जहाँ तक मेरा विचार है। तो मैं ये आपको सलाह नहीं दूंगी। आप कोशिश करिए कि सस्तमी से ही आप शुद्ध भोजन करिए, बल्कि यहाँ तक हो सके तो लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं करिए। सस्तमी से लेके और नवमी तक 3 दिन तक आप विधिवत पूजा करिए और पूजा करके देखिए। आप जो परेशान है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर विधि विधान से इस व्रत को करेंगे तो उनको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। मैं आपको पूजा करके और पूजा करने का वीडियो अलग से दूंगी। मैं खाली आज आपको व्रत रखने का और कितने समय पारण करना है, कैसे करना है, वो चीज़ बता। तो आपको मैं बताई हूँ कि 9 तारीख के रात्रि 3 बजे, अर्धरात्रि 3 बजे उठिए और आप ये मीठी पूड़ी बना लीजिए और ये गिलकी की सतपुलखी जिसको कहते हैं उसकी सब्जी बना लीजिए और 2-2 पूड़ी और ये सब्जी ऐसे इन रेलवे के पत्ते पे रख के चीलो सियार के लिए निकालना है। ये देखिए मैं बनाई हूँ। और थोड़ा सा ये पोहा जिसको चिवड़ा कहते हैं और दही, वो भी इसी में ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल देना है, ऐसे इस तरह से। और ये दोनों चीलो और सियार के लिए निकाल के और ले जाके आप कहीं छत पे या ऊपर रख दीजिए। उनके हिस्से का ये प्रसाद है, वो ग्रहण कर लेंगे। और जैसा कि मैं आपको धागा बताई हूँ, ये धागा है, आपको ये 10वीं को आपको पूजा करके और पहनना है। और ये थोड़ा सा चिवड़ा और दही, ये भी आपको रात्रि में ग्रहण करना है और जल पी लेना है। इसके बाद दिन भर और रात्रि भर कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। तो इसी तरह से चीलो सियार के लिए आप पूड़ी और गिलकी की सब्जी बना के, और तो ये मैं जीवित पुत्रिका व्रत 2020 में जो आपको विधि विधान बताई हूँ, तो आप इसी तरह से आप भी पूजा करिए और पारण करिए और कुछ बच्चों को भोजन कराइए। और यदि ये मेरे पूजा करने की सामग्री बताने का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।